भारत और पाकिस्तान में सीज फायर के बाद अब जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल या फिर एक न्यू नॉर्मलसी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं विवेक सूरी और आप देख रहे हैं हिमालयन मेल। जिस तरह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो प्रहार पाकिस्तान पे किया है, शायद ही पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां भारत के इस पराक्रम, भारत की इस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का सामना कर सकेगी। और यही कारण है कि न केवल अमेरिका बल्कि चाइनीज, क्योंकि उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है, राडार्स हैं, उनको भेदती हुई, उनको बाईपास करती हुई भारत के सटीक आक्रमण देखने को मिले और बदलता भारत देखने को मिला है। लेकिन सबके बीच अगर सीमाओं की अगर बात करें, एलओसी की अगर बात करें, जहां पर आम इंसान ने, आम जनता ने काफी कुछ सहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस बार एक बार फिर सिविलियन टारगेट्स को निशाना बनाया है, वहां सबसे ज्यादा क्षति हुई है। और न केवल कोलेटरल डैमेज भी हुआ है, लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके माल मवेशी मारे गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोगों ने वहां से पलायन किया है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बारामूला डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी की तरफ से एक अभियान छेड़ा गया था और ये कहा गया था कि लोगों से कि अभी अपने अपने घरों में वापस ना जाएं। और उसके पीछे ये कारण था कि अनएक्सप्लोज्ड ऑर्डिनेंस या फिर पाकिस्तान की तरफ से जो शेल गिरे हैं, जो फटे नहीं हैं, वो मौजूद होने की संभावना हो सकती है। और यही कारण है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार खासकर एलओसी से सटे गांव में, चाहे हम पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें, उड़ी बारामूला की अगर बात करें, तो वहां पर लगातार ये कहा जा रहा था ग्रामीण क्षेत्रों से कि वो अभी अपने घरों में वापस ना आए जब तक पूरी तरह से क्लियरेंस ना हो सके। और ऐसे में खासकर उड़ी की अगर बात करें, तो बारामूला सेक्टर में, अगर बारामूला डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, तो अनएक्सप्लोर्ड ऑर्डिनेंस के तहत वहां पर 6 गांव में क्लियरेंस दे दी गई है कि उन 6 गांव में अभी फिलहाल इस चीज की पुष्टि हो चुकी है कि वहां पर कोई अनएक्सप्लोज ऑर्डिनेंस नहीं है। और 11 गांव की अगर बात करें, और ऐसे में उड़ी की अगर बात करें, तो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ये आई है कि 7 गांव जो हैं वहां पर 11 गांव में 7 अनएक्सप्लोज्ड ऑर्डिनेंस को पूरी तरह डिफ्यूज कर दिया गया है। यानी कि 7 ऐसे चाहे वो शेल के रूप में हो सकते हैं, मोर्टार की शक्ल में हो सकते हैं, जो फटे नहीं हैं। दुश्मन ने इसको फेंका है, लेकिन या वो खेत में फंस गए हैं या किन्हीं कारणों से उनमें विस्फोट नहीं हुआ है। और अब उनको, जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं, उन्होंने उनको न्यूट्रलाइज, निष्क्रिय किया है, उनको डेटोनेट करवा दिया है। और उसके बाद 11 विलेजेस को पूरी तरह सैनिटाइज कर दिया गया है। और खासकर अभी 6 विलेजेस का इसमें जिक्र किया गया है जहां पर ये 7 अनएक्सप्लोज्ड ऑर्डिनेंस मिला हुआ है। आपको बताते चले, कमलकोट, मदान, गोलान, सलामाबाद, गंगर हिल और गौहाटा, ये वो 6 विलेजेस हैं जिनको पूरी तरह सैनिटाइज कर दिया गया है, इसकी क्लियरेंस हो गई है। और जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं, उन्होंने इन क्षेत्रों की सैनिटाइजेशन पूरी कर ली है। और खासकर इन 6 विलेजेस के लोगों को अब अपने अपने घर, अपने अपने गांव में जाने की इजाजत दी है, ताकि ये अब अपने घरों में देखें स्थिति क्या है। क्योंकि शेलिंग के कारण ये गांव तो प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब जिंदगी फिर से एक न्यू नॉर्मल की तरफ आनी चाहिए और इस दिशा में ये प्रयास लगातार हो रहा है। और ऐसे ही जो विलेजेस हैं, एलओसी की अगर बात करें, वहां पर इस प्रकार की प्रोसेस, यानी कि अनएक्सप्लोर्ड ऑर्डिनेंस को क्लियर करने का प्रयास, आइडेंटिफाई, ढूंढने का पहला प्रयास, उसके बाद उसको डेटोनेट करके एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है। और इस कड़ी में अभी तक 6 गाँवों को पूरी तरह सैनिटाइज कर दिया गया है। डिफेंस सोर्सेज की अगर माने, तो अभी कई और भी गाँव हैं जहां इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और अभी तक 17 लोकेशन में 20 अनएक्सप्लोर्ड ऑर्डिनेंस अभी तक मिला है, जिसको न्यूट्रलाइज किया गया है। और ऐसे में सरकार की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, राजौरी, पुंछ, और उड़ी, बारामूला की साइड एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि उसमें कहा गया है कि कोई भी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट है, उसको अभी आप टच नहीं करें और उसकी सूचना आप पास के जो पुलिस पोस्ट है, सुरक्षा की पोस्ट है, उसको दी जा सके। ये एक एडवाइजरी जारी की गई है और उसमें कहा गया है, डू नॉट टच एनी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट, स्टे अवे फ्रॉम द अनएक्सप्लोर्ड शेल्स। ये पुंछ, राजौरी,
अ, बारामूला, उड़ी और आसपास के क्षेत्रों में इस तरह की एडवाइजरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी की है। और क्योंकि लगातार जो क्रॉस बॉर्डर हॉस्टिलिटीज पिछले कुछ समय से लगातार देखने को मिली थी, तो कई अनएक्सप्लोर्ड शेल्स अभी भी मौजूद हैं। और जिस तरह हमने पहले कहा कि बारामूला के उड़ी के 6 गांवों को पूरी तरह सैनिटाइज कर दिया गया है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से इस चीज को सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि लोगों को इसकी जानकारी हो, लोगों को जागरूक बनाया जा सके, खासकर इस चीज को लेकर कि कोई भी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट है या कोई अनएक्सप्लोर्ड शेल है उसको डायरेक्टली ना उठाएं, क्योंकि इससे ये शेल फट भी सकता है, जिससे जान की हानि भी हो सकती है। और ऐसे में जो आम जनता है कहीं ना कहीं जिंदगी मामूल पे आने का इंतजार तो कर रही थी, लेकिन कितनी क्षति है उसको देखने के लिए अपने गांव में जाने के लिए उत्सुक है, लेकिन उनको थोड़ा अपना संयम रखना होगा। आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस वक्त पुंछ का दौरा कर रहे हैं, और उनके साथ साथ उनके एडवाइजर नासिर असलमानी, एमएलए पुंछ मंडी एजाज जान भी उनके साथ है। और खासकर पुंछ में भी काफी तबाही देखने को मिली थी, क्योंकि 2 दिन पहले जब हमने एमएलए पुंछ मंडी से जब बात की थी एजाज जान से, उन्होंने कहा थी कि क्षति काफी हुई है, और खासकर कम्युनिटी बंकर्स की कमी का उन्होंने जिक्र किया। और उसके साथ साथ कंपनसेशन की भी बात उन्होंने की, और शायद यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस वक्त उस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लोगों की मुश्किलों को समझ रहे हैं, और किस प्रकार एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स के तहत लोगों को रिलीफ दी जा सकती है। लेकिन आपसे भी, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों से भी ये अनुरोध है कि अनएक्सप्लोर्ड शेल से दूर रहिए, और खासकर सरकार की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उनका आप पालन कीजिए। बने रहिए आप हमारे साथ। ताज़ा अपडेट के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।